अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के ये हमारा लेक्चर तमाम की तमाम पोस्टें आप लोगों ने, चाहे सेलर के लिए, पुलिस के लिए, मेरीन के लिए या इसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, जो नेवी के अंदर जॉब्स हैं, ठीक है, नायब खतीब से लेकर आल टू आल पोस्टों के लिए आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटेड। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, आपका सारे का सारा पेपर उसी में से बनकर आएगा। अभी ये जो टेस्ट अभी मैं एक जो है वो ये टेस्ट है सारे का सारा, जिसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन हैं। 1 बाई 1 एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके आंसर्स होंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ, आप भी सारे के सारे स्टूडेंट ये वाला टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम जो है वो 18 मिनट है, 1 मिनट तकरीबन इसमें से गुजर चुका है, ठीक है हमारा। तो अभी ये 17 मिनट हमारे पास बाकी हैं। सबसे पहले ऊपर आपका नाम होगा, यहाँ पर आप जो रोल नंबर लिखेंगे वो होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें अगर हम, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। एक सीरीज है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल टेस्ट है जो नेवी वाले देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है तो मैं आपको बताता हूँ आप लोग किस तरह इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हमारे पास है 2, उसके बाद है 6, उसके बाद है 12, उसके बाद है 20। अगर 2 के बाद हम देखें, 2 के बाद 6 है, मतलब कि इसमें 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 6 के बाद अगर हम देखें 12, तो इसका मतलब है यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। 6 के बाद 12 के बाद अगर हम देखें यहाँ पर 20 है, तो उसका मतलब ये 6 के बाद यहाँ पर 8 है। इसका मतलब ये वो पहले 4 फिर 6 फिर 8, इसी तरह हमने 8 के बाद क्या करना है, नेक्स्ट 10 ऐड कर देना है। 20 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 के अंदर अगर हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये किया, नेक्स्ट के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन को देखें, फाइंड द आर्ट आउट यूनिट। पेन, पेंसिल, इरेज, चाक। यहाँ पर देखें, पेन से अगर देखें, पेन से भी हम लिखते हैं, पेंसिल से भी हम लिखते हैं, चाक से भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो इरेजर है, मीन के जिसके साथ हम रेज करते हैं या बुझाते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा। ये इनमें से क्या है, डिफरेंट है। सो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इरेजर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की जानब हम आते हैं अपने 40 क्वेश्चनों में से, इफ इन ए कोड 3 इज रिटन एज UQFD, हाउ इज लीफ रिटन। यहाँ पर जो है वो पत्ते के बारे में, हम पत्ते को हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें एक प्रॉपर पैटर्न है ना। इसमें जो पैटर्न कुछ इस तरह का है। सबसे पहले अगर हम देखें 3 हमारे पास, यहाँ पर देखें THREE, ठीक है, THREE 3। अब 3 को इन लोगों ने किस चीज़ के साथ इन लोगों ने रिजेंबल किया हुआ है। अगर हम 3 को देखें तो इन लोगों ने किया हुआ है UQFE, ठीक है। टी को इन लोगों ने अच्छा सॉरी, TH ने 3 ने TREE ट्री है। यू टी को इन लोगों ने किया हुआ है यू के साथ। आर को इन लोगों ने रिजेंबल किया हुआ है किस चीज़ के साथ, क्यू के साथ। उसके बाद ई को इन लोगों ने एफ के साथ, दूसरे ई को इन लोगों ने किसके साथ किया हुआ है, डी के साथ। अब देखें, अगर ये सारे के सारा हम पैटर्न देखें तो ये पैटर्न हमें ये चीज़ बताता है कि इन लोगों ने सबसे पहले इसमें एक +1 ऐड किया हुआ है, टी के बाद +1 ऐड करेंगे, यहाँ पर क्यू यू हो जाएगा। आर में से अगर -1 निकालेंगे तो हमारे पास क्यू रह जाएगा। इसी तरह ई में +1 ऐड करेंगे, एफ हो जाएगा, और इसी तरह ई में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास डी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि यहाँ पर एक +1 एक मरतबा +1 करना है और एक मरतबा -1, इस पैटर्न के साथ चलना है। जब हमारे पास आ जाएगा लीफ, आ जाएगा LEAF। तो लीफ में भी सेम तरह का पैटर्न हम फॉलो करेंगे। एक मरतबा एक वर्ड को हम आगे लेके जाएंगे, इसमें +1 करेंगे, जिस तरह हमारे पास है एल है। एल के बाद हम एक +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर इसमें -1 करेंगे तो हमारे पास ई के बाद -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह BE, तो हमारे पास जो है KFBE है। तो यहाँ पर जो कोई प्रॉपर करेक्ट आंसर नहीं है इसमें, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस पैटर्न के साथ हमने जाना है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन इसमें से इसी तरह मजीद भी रॉन्ग हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रैंडमली इसको ऑप्शन नंबर में B कह देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की जानिब आएँ तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ A = 2, B = 4, C = 6, ई क्या आ जाएगा। हमें पता है A 2, B 4, C 6। सी के बाद क्या आता है, ABCD आता है। डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी के बाद क्या आता है, ABCDE, उसके बाद ई आएगा। ई हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब अगर हम आएँ तो हमारे पास क्वेश्चन है 5। आप लोगों ने व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ के अंदर पहले है 5,
उसके बाद 10, उसके बाद 17, उसके बाद 26, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले अगर देखें 5 में कितने ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 5 में अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ओके, 10 में क्या ऐड करें तो 17 आ जाएगा, 10 में अगर 7 ऐड करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा, 17 में क्या ऐड करें तो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा। 26 में क्या ऐड करना है, पहले 5 फिर 7 फिर 9, 9 में 2 ऐड करेंगे और 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है 26 के अंदर 11 जमा करना है, 26 और 10 36 और 1 37, तो हमारे पास 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ कैट इज़ कोडेड टू DBU व्हाट इज़ डॉग कोडेड एज। तो इस तरह डॉग की जो है वो कोडिंग क्या होगी। अगर हम यहाँ पर कोडिंग को देखें, पहले है CAT है ना, कैट। अब सी के बाद अगर हम देखें सी के बाद क्या आता है, डी आता है, बी के ए के बाद बी आता है और इसी तरह टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ठीक है, मीन के जो लफ्ज़ है उनमें ++1 ऐड कर देना है। जिस तरह ए में +1 ऐड करें 1 ऐड करेंगे बी आ जाएगा, सी में 1 ऐड करेंगे डी आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने जो कोडिंग वाला है, कोडिंग वाले के अंदर हमने ऐड करना है डॉग वाला, जो डॉग है। अब डी के बाद क्या है, हमें पता है ABCD, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई आ गया। उसके बाद हमारे पास है O, ABCDEFGHIJKLMN O। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा P। उसके बाद हमारे पास आ गया G के बाद ABCDEFGH। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा EPH हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, सी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दीज लीस्ट लाइक टू अदर। इनमें से कौन सा जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल क्यों, क्योंकि ये जो बाकी फ़ुटबॉल है, हॉकी है, यहाँ पर जो है स्नूकर, इसको भी ये भी फुटबॉल को कहा जाता है। ठीक है, ये जो तीनों गेमें हैं ये प्रॉपर फील्ड के अंदर खेली जाती हैं या प्रॉपर इनके लिए ग्राउंड चाहिए। वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड की नीड नहीं है, वॉलीबॉल के लिए हमें नेट चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इसको हम खेल सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1 4 9 16। तो मिसिंग सीक्वेंस कौन सी है, पहले ए का स्क्वायर इन लोगों ने लिया हुआ है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर इस तरह 5 का स्क्वायर लेंगे, मतलब ये हुआ कि 5 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन डज नॉट बिलोंग विद द अदर। इनमें से कौन सा जो है वो दूसरों के साथ बिलोंग नहीं करता। ईगल, क्रो, हॉक, शार्क। इनमें से जो 3 हैं, 3 परिंदे हैं, इनको देखें ये फ़िज़ा में उड़ते हैं, काक, ईगल, हॉक। तो ये हमारे पास ये शार्क जो है ये पानी के अंदर रहने वाली जो है वो मखलूक है, ये जानवर है जिसको हम कहेंगे शार्क। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ द कोड फॉर एप्पल इज़ CQORK। एप्पल के लिए हमारे पास क्या कोड है, CQORK। और इस तरह हमारे पास जो है मैंगो के लिए क्या कोड होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसकी हम तरतीब देखें प्रॉपर ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर के अंदर कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया होगा। अगर देखें हम CQ देखें, उसके बाद हम O देखें, उसके बाद हम R देखें, उसके बाद हम यहाँ पर K देखें। ठीक है, इसको देखें अगर, तो ये यहाँ पर हमारे पास C को इन लोगों ने बराबर किए हुए, सॉरी एप्पल है, सॉरी फॉर दैट, एप्पल था, इन लोगों ने APPLE था, APPLE। तो इन लोगों ने A को बराबर किया हुआ C के, P को बराबर किया हुआ Q के, P को बराबर किया हुआ O के, फिर P को, उसके बाद इन लोगों ने L को किया हुए R के, उस तरह E के बाद इन लोगों ने किए हुए K के। तो ये सारी इन लोगों ने जो तरतीब दी हुई है, इस तरतीब के सेम पैटर्न, इसमें जो पैटर्न यूज़ किए हुए वो ये सबसे पहले +2 इन लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज़ किया, फिर +1 किए हुए, फिर -1 किए हुए, फिर उसके बाद -2 किए हुए, फिर उसके बाद -4, उसके बाद -6 किए हुए। अगर सेम पैटर्न हम अगर मैंगो के ऊपर अप्लाई करें तो इसमें कोई आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। सो ऑप्शन नंबर सी को हम वैसे ही लगा देते हैं। ये 2 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग थे, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें, इफ़ 3 = 6, 4 = 8, 5 = 10, 6 = 12 हमारे पास आ जाएगा। 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो है ये वाला जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है विच वन डज नॉट बिलोंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। अगर हम देखें इनमें से कौन सा जो है वो इनसे बिलोंग नहीं करता।
देखें ट्रायंगल के भी, अगर ट्रायंगल के हमारे पास जो है वो कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं ना। ट्रायंगल को अगर देखें इसकी साइडें होती हैं। रेक्टेंगल की देखें, रेक्टेंगल की भी 4 साइडें होती हैं। स्क्वायर की देखें, स्क्वायर के भी 4 कोने होते हैं। सर्कल को देखें, सर्कल में कोई कोना नहीं होता, सो उस वजह से सर्कल इन सबसे मुख्तलिफ है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब अगर हम जाएँ, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सीरीज़ है 8, 16, 24, 32। ये 8 का जो है वो टेबल काउंट किया हुआ है। सबसे पहले 8 है, फिर 16, फिर 24, फिर 32, और 32 के बाद 8 डालेंगे तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कौन सा है, पहले 2, फिर 5, फिर 10, फिर 17 और उसके बाद 26 हो जाएगा। किस तरह, पहले 2 और 5, मतलब पहले 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 7, 7 के बाद फिर 9, ठीक है। 17 के अंदर 9 ऐड करेंगे। सबसे पहले देखें 2 है, उसके बाद 5 है, मतलब ये हुआ 2 के बाद 5, 2 और 5 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। उसके बाद 5 और 10 के दरमियान कितने का, 5 का डिफरेंस है। उसके बाद 10 और 17 के दरमियान 7 का डिफरेंस है। उसके बाद हमने कितने का डिफरेंस देना है, 9 का डिफरेंस देना है। 9 को 17 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। तो इसमें जो 26 हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर करेंगे क्लिक। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। इनमें से कौन सा जो है दूसरों के साथ बिलोंग नहीं करता। एक सन सूरज है, स्टार, ये भी देखें सूरज भी जो है नेचुरल है, स्टार भी नेचुरल है, मून भी नेचुरल है, प्लैनेट्स जो है वो सारे यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, चूज द आड वन यूनिट, रेड, ग्रीन, येलो, सर्कल। यहाँ पर देखें 3 कलर हैं, चौथा सर्कल लिखा हुआ है, तो सर्कल इनमें से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है, इन ए कोड लैंग्वेज मास्क इज रिटन इन OQWUG, हाउ वुड यू हाउस बी रिटन। तो आप लोग हाउस को जो है वो किस तरह से लिखेंगे, तो इसको जो इन लोगों ने तरतीब दी हुई, तो इसमें आप लोगों ने +2 करना है। किस तरह, जिस तरह देखें ना, ये इन लोगों ने सबसे पहले कोड किए हुए मास्क को MO, उसके अलावा USE, सॉरी माउस है, यहाँ पर ये माउस है, तो माउस में M में +2 ऐड करेंगे, 2 लेटर स्किप करें, आगे चले जाएं तो आप लोगों के पास हो जाएगा OGHAKLMNO, ठीक है। इस तरह उसके बाद अगर हम चले जाएं, O के बाद इन लोगों ने Q, उसके बाद यहाँ पर W, उसके बाद U, उसके बाद G, इसी तरह 2 लेटर आप लोगों ने +2 आगे करते जाना है, तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर पैटर्न है, आंसर पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो आंसर पैटर्न में भी हमारे पास हाउस है, हाउस में H है, H में जिस तरह हाउस है यहाँ पर हाउस लिख लेते हैं, HOUSE, हाउस। अब हाउस में क्या करना है, इसी तरह H के बाद 2 लेटर आप लोगों ने स्किप करने हैं। H के बाद अगर हम 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा J, ठीक है। उसके बाद O के बाद 2 लेटर स्किप करके आगे जाए तो हमारे पास बन जाएगा Q। उसके बाद U के बाद अगर 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा W। उसके बाद S के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा U। उसके बाद E के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा G। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो JQWUG, JQ। तुम्हारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ट्री इज कोडेड UUFI देन लीफ इज कोडेड। तो यहाँ पर ट्री जो है इसमें भी आप लोगों ने सेम पैटर्न यूज़ करना है, +2 यहाँ पर हमने आगे कर देने हैं, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस तरह अगर हम देखें TREE, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके T के बाद भी 2, इसके R के बाद 2, E के बाद 2, E के बाद 2, दो लेटर हम लोगों ने यहाँ से स्किप करने हैं, तो हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बल्कि सॉरी, ये 2 पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न सॉरी थोड़ा सा चेंज है, सॉरी, इसमें पैटर्न है 1, 3, उसके बाद इन लोगों ने 1 छोड़ो फिर 4 छोड़ो, ये पैटर्न है। पहले +1 स्किप करेंगे, फिर +3 स्किप करेंगे, फिर +1 स्किप करेंगे, फिर +4 स्किप करेंगे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। लीफ के अंदर भी इस तरह करना है, LEAF है, लीफ के अंदर पहले 1 स्किप करना है, फिर 3 स्किप करना है, फिर 1 स्किप करना है, फिर 4 स्किप करने के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कौन सा बन रहा है, ऑप्शन MHBJ, हमारे पास FBI, ये हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज हमारे पास 11, 22, 33, 44 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ लीस्ट लाइक अदर, इनमें से कौन सा जो है बाकी सबसे मुख्तलिफ है। स्टूडेंट ये अगर मैं इनको सोल्व करूँ विद इन, मैं इंशाल्लाह इसको उनको 3 to 4 मिनट सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। दूसरों से मुख्तलिफ देखें, पहले टोमेटो सब्ज़ी है, कैरेट सब्ज़ी है, ऑनियन सब्ज़ी है, मैंगो इसमें क्या है, फ्रूट है, तो ये इन सबसे डिफरेंट है, मैंगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, A = 1, A को कह रहे हैं अगर A 1 के बराबर है, B 2 के बराबर है, C 3 के बराबर है, Z किसके बराबर, Z 26 के बराबर होगा, क्योंकि ABCZ आई थिंक 26 एंड टोटल, तो Z 26 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ वाटर इज कोडेड YCVJT,
अगर वाटर इसके बराबर है तो कह रहे हैं फायर इज कोडेड, तो फायर को हम किस चीज़ के कोडेड करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर भी टू की सीरीज़ का पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह अगर हम देखें वाटर के बाद, वाटर में WATER है ना, WATER, इसको मैंने देखा ये टू का वो आ रहा है, ठीक है, इसमें गैप आ रहा है। W के बाद देखें, W के बाद अगर 2 स्किप करेंगे तो हमारे पास Y आ जाएगा, उसके बाद 2 स्किप करेंगे A के बाद 2 स्किप करेंगे C आ जाएगा, उसके बाद T के बाद 2 स्किप करेंगे तो V आ जाएगा, E के बाद 2 स्किप करेंगे तो G आ जाएगा, उसके बाद अगर R के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे तो हमारे पास T आ जाएगी। तो इस तरह +2 का आप लोगों ने गैप रखना है, एक लेटर के बाद +2 अगर आप लोग आगे लेके जाएँ आपके पास ये पैटर्न बन रहा है। और इसी तरह जो आंसर पैटर्न है फायर में अगर हम देखें FIRE फायर, अब फायर के अंदर हमने क्या करना है, सेम हमने 2 लेटर यहाँ से स्किप करते हुए आगे जाना है, ठीक है। फायर के अंदर अगर हम देखें फायर इज कोड, अब फायर को किस चीज़ के साथ कोडिंग करेंगे, कि अगर हम यहाँ पर कोडिंग करें तो H आ जाएगा, F के बाद हमारे पास आ जाएगा H, 2 लेटर स्किप करेंगे H आ जाएगा, उसके बाद 2 लेटर I के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे K आ जाएगा, उसके बाद 2 लेटर स्किप R के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे T आ जाएगा, E के बाद 2 लेटर स्किप करेंगे G आ जाएगा, HKTG हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कौन सा नंबर इन सब में से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर अगर हम लीस्ट लाइक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास सारे के सारे अगर देखें ना, 6 के 36 है, 9 में 81 है, 8 64 है, 7 7 49, यहाँ पर अगर देखें हम 7, यहाँ पर इनमें से क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है 7। हालांकि ये भी इसका कामिल मरबा है, लेकिन 7 के ऊपर अगर हम इसको 7 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 7, उसके अलावा 7 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये लिस्ट लाइक के 7 ही आ जाएगा, 7 का मुरब्बा तो हमारे पास 49 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ फिश इज कोडेड JT के देन बर्ड इज कोडिंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी प्रॉपर पैटर्न बन रहा है हमारा, तो वो हमारे पास बन रहा है इसका +1 पहले एक मरतबा +1 लेटर स्किप करना है, फिर +1 लेटर स्किप करना है, फिर +1 लेटर स्किप करना है, फिर +3 हमने लेटर स्किप करना है। तो ये हमारे पास इसका कोडेड है, करेक्ट आंसर हमारे पास इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन यूनिट, तो इसमें प्लेट, नाइफ, कप, स्पून, तो इस प्लेट भी देखें अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कप भी, स्पून भी, नाइफ देखें, नाइफ को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, केक की कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो इनमें से ये क्या है, टोटली डिफरेंट है नाइफ। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें ACB, ACE, BDE, ECG, तो सबसे पहले अगर देखें हम, पहले A है, फिर उसमें दूसरे में B है, फिर तीसरे में C है, ठीक है। अब अगर इसमें देखें C है, उसके बाद D है, उसके बाद E है, उसके बाद EFG। अब हमारे पास हमने ऐसा ढूंढना है ABC, उसके बाद हमारे पास पहले D हो, D के बाद हमारे पास A, उसके बाद है CDEF हो, उसके बाद तीसरा कौन सा हमारे पास है, EFGH हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास तरतीब बन रही है DFH। तो DFH हमारे पास कौन सा है, DFH हमारे पास ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर, लियोपर्ड, व्हील, कैमल, बियर। तो यहाँ पर देखें, अगर व्हील जो है इन सबसे डिफरेंट है, ये पानी में रहने वाला जानवर है, बाकी सारे के सारे किसके ऊपर, खुश्की के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और व्हील हमारे पास इनमें सब में से डिफरेंट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इफ़ 2 = 8, मीन के दो जो है वो 8 के बराबर है, 3 27 के बराबर है, 4 किसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 का यहाँ पर क्यूब लिए हुए, इसका मतलब ये है 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद अगर 3 को देखें, 3 को 27 के बराबर किया हुआ, इसका ये मतलब हुआ 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। उसके बाद अगर 4 का इस तरह हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को कितने टाइम जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 टाइम, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इनमें कौन सा जो वर्ड है बाकी सबसे डिफरेंट है। तो इनमें जो वर्ड है रोज़ इसमें फूल हो जाएगा, बाकी ओक, मेपल, पाइन, ये सारे के सारे दरख्तों के नाम है, एक इसमें जो है वो फूल का नाम है जो कि रोज़ है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर करते हैं क्लिक। उसके बाद हम बात करते हैं, इफ़ CLOUD मीन के क्लाउड इज़ कोडेड एज EOPWF एंड रेन इज कोडेड
एज। तो रेन जो है, रेन को क्लाउड, अगर बादलों का जो कोड है वो EOP मीन के इन लोगों ने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर किया होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये इसको किस के कोडिंग के बराबर इन लोगों ने किए हुए। इसको अगर हम देखें, इसमें भी सेम लोगों ने पैटर्न यूज़ किए हुए, +1 +2 +3 +1 +2 +3, ठीक है। सबसे पहले हम +1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 इसमें से इंक्रीज़ करेंगे, फिर +2 इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम +1 +3 करेंगे, फिर उसके बाद +1 +2, इस तरह हम इसको इनको जो है वो आपस में सबसे पहले एक लेटर स्किप करना है, फिर 2 लेटर स्किप करने हैं, फिर 3 करने हैं। तो इस तरह अगर हम स्किप करेंगे तो हमारे पास का जो करेक्ट आंसर है वो TDJP हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। TJ तुम्हारे पास इसमें जो ऑप्शन नंबर D वो करेक्ट आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है चूज़ द ऑड आउट यूनिट। सबसे पहले हमारे पास फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है। तो इन सब में से डिफरेंट कौन से हो जाएगा, तो हमारे पास ये चेस जो है ये हमारे पास सबसे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकली सपोर्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इफ़ रोज़ इज़ रिटन एज 9185 देन टूलिप इज़ रिटन एज। तो इन लोगों ने इनको कोडिंग दी हुई है। अगर रोज़ को इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर पैटर्न के साथ अगर हम लिखें, R को इन लोगों ने 9 के साथ, इस तरह O को इन लोगों ने 1 के साथ, S को इन लोगों ने 8 के साथ, E को इन लोगों ने 5 के साथ, टूलिप को अगर हम इसको अगर प्रॉपर हम कोडिंग दें टूलिप को, तो ये हमारे पास हो जाएगा T हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा, U हमारे पास हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। L हमारे पास हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, I हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, P हमारे पास जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, 82315 82315। तो यहाँ पर हमारे पर ऑप्शन नंबर B जो है 82315 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, विच ऑफ द नंबर इज़ डिफरेंट। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिफरेंट है। 1 2 1 रिपीटिंग सीरीज है, इस वजह से ये इन सब में से डिफरेंट है। बाकी सबके जो है वो प्रॉपर कामल मुरब्बे हैं, इस वजह से ये वाला इनमें से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। सबसे पहले 6 11 21 36। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर देखें 6 के बाद 6 में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 6 में अगर हम ऐड करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 11। 11 में क्या ऐड करेंगे तो 11 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 में क्या ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। 15 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। मतलब सबसे पहले 5 ऐड किया, फिर हमने 10 ऐड किया, फिर हमने 15 ऐड किया, उसके बाद हमने यहाँ पर 20 ऐड करना है। कितना 20 ऐड करना है, क्या करना है 20 ऐड करना है। जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 56। कितना 56 बन रहा है। तो इस जो ऑप्शन में ये वाला 56 आंसर मौजूद ही नहीं है, तो हम इसके करीब जो है करीब तरीन कौन सा है 55 है, तो उसको करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ जेब्रा इज कोडेड AFCSB दे व्हाट इज़ टाइगर कोडेड एज। तो इस तरह फिर टाइगर जो है, टाइगर की कोडिंग क्या होगी। अगर हम जेब्रा के यहाँ पर देखें, इसमें भी सेम लोगों ने किए हुए 1 का इंक्रीजिंग पैटर्न है ना। देखें सबसे पहले ZE, आप लोग कहेंगे कि सर हमें जो है वो क्वेश्चन करके बता नहीं रहे, वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। वन स्किप का जो है वो सीरीज़ का मतलब ये होता है ना, उसके बाद आपने एक एक लेटर स्किप करके आगे चले जाना है। नेक्स्ट आपके पास डिजिट आ जाएगी। सबसे पहले Z है, Z के बाद फिर A स्टार्ट हो जाता है, E है, E के बाद हमारे पास F स्टार्ट हो जाएगा, B है, B के बाद C आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास R है, R के बाद हमारे पास S आ जाएगा, A है, A के बाद हमारे पास B आ जाएगा। ठीक है, यही सीरीज़ बन रही है ना जो आंसर पैटर्न के अंदर है क्वेश्चन में, AFCSB, तो यही बन रहा है। उसके बाद टाइगर है, TIGER, तो इसके बाद टाइगर के आगे आगे जो नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं ना, जिस तरह TIGER, आप लोगों ने T के बाद कौन सा हमारे पास वर्ड आ रहा है, T के बाद हमारे पास आ जाएगा U आ जाएगा ना, T के बाद U आ जाएगा। उसके बाद I के बाद हमारे पास आ रहा है J आ जाएगा, G के बाद ABCDFGH आ जाएगा, E के बाद हमारे पास ABCDEF आ जाएगा, R के बाद हमारे पास S आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है UJHFS मीन के एक एक लेटर यहाँ से अपने स्किप करना है, UJHF। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो D है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं विच वन डज नॉट बिलोंग्स। तो इनमें से जो कौन सा वर्ड है इनके साथ बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर अगर हम देखें P इनमें से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट विद नो म्यूजिकल कंटेक्स्ट, इसका जो है कोई म्यूजिकल कंटेक्स्ट नहीं है, सो इस वजह से P इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर 4 16 36 64। सबसे पहले अगर हम देखें 4 के बाद 16 मीन के 4 के बाद 16 के बाद 36 के बाद 64 के बाद क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा। किस तरह, अगर 4 के बाद देखें 16 तक हमारे पास कितने का डिफरेंट गैप आ रहा है, 12 का गैप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 16 के बाद 32 तक 36 तक देखें तो हमारे पास 20 का गैप आ रहा है, ठीक है। 36 के बाद 64 तक तो देखें हमारे पास 28 का गैप आ रहा है। मतलब ये सबसे पहले 12 फिर 20 फिर 28, मीन के 8 का यहाँ पर इन लोगों ने गैप दिया हुआ है, ठीक है। 12 के बाद 8 डाले 20, 20 में 8 डाले 28। अब 28 में हम 8 डालेंगे तो 28 में 8 डालेंगे, 28 से 2 10 38, उसमें से 2 निकाले तो 36। अब क्या करेंगे हम 64 के अंदर 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। 64 में 36, 64 के अंदर 36 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ऑड आउट यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो ऑड आउट यूनिट है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पोटैटो। अगर बात करें एप्पल भी जो है फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, पोटैटो यहाँ पर हमारे पास सब्जी है, तो हमारे पास ये इनमें से डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सीक्वेंस ईच लेटर मूव फॉरवर्ड बाई 2। अगर एक सीक्वेंस में हर जो लेटर 2 आगे जा रहा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ए है वो सी है, ए के बाद बी को छोड़ के सी आ रहा है, उस तरह बी है, बी के बाद सी को छोड़ के डी आ रहा है, तो कह रहे हैं एम क्या है, एम के बाद हम JKL एम के बाद हम एन को छोड़कर आगे चले जाएंगे, एन को छोड़ा उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओ। ऑप्शन हमारे पास जो है वो ओ वाला क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इफ़ 3 इज इक्वल टू, हमारे पास जो है 3 इज इक्वल टू 9, 3 हमारे पास 9 के बराबर है, 4 हमारे पास 16 के बराबर है, 5 हमारे पास 25 के बराबर है, 6 हमारे पास किसके बराबर होगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 36 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 के साथ किया 16, 5 को 5 के साथ किया 25, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो 40 क्वेश्चन थे जो हमने इन सारे के सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। फर्दर कोई स्टूडेंट किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने के लिए ये हमारा टेस्ट यहाँ से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाते हैं अपने एकेडमिक टेस्ट की जानिब, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एकेडमिक टेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पर इसका सारे का सारा एकेडमिक क्वेश्चंस जो है वो ओपन होकर आना शुरू हो चुके हैं। स्टूडेंट्स एकेडमिक के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर शेयर करता हूँ, और साथ आप लोगों के साथ ये चीज़ भी डिस्कस करता हूँ कि आप लोग जो है वो किस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग गेन कर सकते हैं, और ये वाला जो है प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।